हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इस चैनल पर आपको मिलती है बेस्ट करियर गाइडेंस, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे अपडेट्स, साथ ही में फोरेंसिक साइंस के स्पेशल लेक्चर्स। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो हमने एनएफएसयू के प्रीवियस ईयर पेपर का सेगमेंट स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हम ऑलरेडी बायोलॉजी और फोरेंसिक साइंस के पेपर सॉल्व कर चुके हैं। ये सभी प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। बेसिकली जो एनएफएटी 2023 में क्वेश्चंस पूछे गए थे, ये वो क्वेश्चंस हैं, हम उन पर यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 आ चुका है। अगर आपने नहीं देखा तो आप मेरे चैनल पर एनएफएसयू के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो चेक कर सकते हो। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं फिजिक्स के क्वेश्चंस जो लास्ट ईयर पूछे गए थे। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अप्लाई करा है इस एग्जाम के लिए और उनके में सिलेबस में फिजिक्स इंक्लूडेड है, तो वो सभी लोग इस पेपर को, इस क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करना, क्योंकि ये लास्ट ईयर आए थे। और इसके पहले के 2022 के क्वेश्चन पेपर्स भी मेरे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड हैं, तो उन वीडियोस को भी आप देख लेना। चलो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लेना। जो भी अपडेट्स होते हैं एनएफएटी एनएफएसयू के रिगार्डिंग, वो आपको इस चैनल पर मिलते हैं। चलो तो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, एरर्स कैन बी मिनिमाइज्ड बाय। एरर्स को कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं? ऑप्शन है, देखो मैं फिजिक्स की टीचर नहीं हूँ, मैं पहले ही बता दे रही हूँ, मैं कोई फिजिक्स की टीचर नहीं हूँ। मैं फोरेंसिक साइंस की क्लासेस लेती हूँ। फोरेंसिक साइंस इज माय मेन सब्जेक्ट। तो ये जो क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर मैंने सर्च करे हुए हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि नहीं, इस क्वेश्चन का आंसर ये नहीं, कुछ और होना चाहिए, तो आप एक बार क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है। बट मैंने ऑब्वियसली 2-3 बार चेक करने के बाद में ही ये वीडियो बना रही हूँ। बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट तो आप खुद से चेक कर सकते हो। मैंने भी ये ढूंढ के आपको यहाँ पे आंसर्स में यहाँ पे बता रही हूँ। मैं यहाँ पे इसलिए 100% गारंटी नहीं लेती हूँ क्योंकि मैं फिजिक्स नहीं पढ़ाती हूँ। मैंने खुद ये क्वेश्चंस के आंसर सर्च करे हुए हैं और फिर मैं आपको बता रही हूँ। अगर फोरेंसिक साइंस और बायोलॉजी की बात होती तो वो फिर मैं उसका 100% गारंटी लेती, बिकॉज वो दोनों मेरे ही सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो चलो, errors can be minimized by option है taking large magnitude of physical quantity which is to be measured, taking large number of readings, using smallest least count instrument, या all of the above। आंसर होगा all of the above। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। 25 क्वेश्चंस होते हैं टोटल, ठीक है। तो सेकेंड क्वेश्चन इज, अ मशीन डज 2500 जूल्स work in 1 minute. What is the approximate power developed? What is the approximate power developed by the machine? यानी आपको पावर निकालनी है। तो यहाँ पे आंसर है इसका 42। मैं आपको फॉर्मूला बता दे रही हूँ, तो आप खुद सॉल्व कर सकते हो। P is equals to वर्क अपॉन टाइम, ये इसका फॉर्मूला है। वर्क आपको दिया हुआ है 2500 जूल्स दिया है, टाइम दिया हुआ है 1 मिनट। तो आप टाइम को पहले सेकेंड्स में कन्वर्ट करोगे तो ये आपका आ जाएगा 60 सेकेंड। 60 सेकेंड्स टाइम हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका, इसमें आप वैल्यूज पुट करोगे तो ये होंगी 2500 जूल अपॉन 60 सेकेंड्स। तो आंसर आपका कुछ आएगा 41.6666 ऐसे करके। और ये तो इसका आप एस्टिमेट निकालोगे तो 42 वॉट जो है जूल पर सेकेंड इसकी वो रहेगी। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, इफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज गिवन बाय दिस इन मीटर, देन द फ्रीक्वेंसी एंड मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज। इसका आंसर है 35 हर्ट्ज 66 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करना है ये मुझे नहीं पता, तो आप लोग इसके बारे में देख लेना एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ, which of the following quantities connected with simple harmonic motion do not vary periodically? Displacement, acceleration, total energy, velocity। क्या होगा इसमें से आंसर? आंसर है टोटल एनर्जी। ये जितने भी टॉपिक्स आप यहाँ पे देख रहे हो कि इससे क्वेश्चन पूछा गया है, तो इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि चांसेस ज्यादा रहते हैं कि आपसे फिर से सेम टॉपिक में से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिफ्थ क्वेश्चन,
A gardener pushes a lawn roller through a distance of 20 meter. If he applies a force of 20 kg within a direction in blind at an angle of 60 degree to the ground, find the work done by the gardener. Work done निकालना है, आंसर इसका आएगा 1960 जूल्स। अब आप इसका सॉल्यूशन जो है उसको सॉल्व करके, और आंसर मैंने आपको बता दिया है, इसको सॉल्व करके आप लोग निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6, the force of gravitation is gravitation force, repulsive, electrostatic, conservative, non-conservative। इसका आंसर है कंजर्वेटिव। ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो कंजर्वेटिव होता है। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन, the weight of a body at the center of the earth is, weight of the body at the center of the earth, 0, infinite, same as on the earth surface, या फिर none of these, क्या होगी? तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा 0। देखिए मैं फिर से बोल रही हूँ, क्रॉस चेक कर लेना आंसर्स को अगर आपको डाउट लग रहा है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद द इंक्रीज इन वेवलेंथ ऑफ द इंटरफेयरिंग बीम द फ्रिंज विड्थ इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट डिक्रीजेस, इंक्रीजेस, रिमेन्स सेम, ईदर 2 and 3 इज पॉसिबल। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा इंक्रीजेस। Next, 9th question. 9th question is particle of light are accepted today called as corpuscles, ethers, photon या फिर polaroids। तो आंसर होगा photons। photons, particle of light को photons के नाम से जानते हैं। Next question, 10th question. Waves that cannot be polarized are radio waves, visible light, X-rays, sound waves। तो क्वेश्चन नंबर 10th का आंसर होगा साउंड वेव्स। दीज वेव्स कैन नॉट बी पोलराइज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, cylindrical wave front can be obtained from point source of light, light source like slit, light source like circle, point source of light at infinite। cylindrical wave front किससे मिलता है? तो क्वेश्चन नंबर 11th का आंसर होगा light source like slit, light source like slit। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12th की हम बात करते हैं। 12th क्वेश्चन क्या कह रहा है? द इक्वेशन TdS इक्वल्स टू du माइनस PdV इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच लॉ? फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, या फिर नन ऑफ दीज? क्वेश्चन नंबर 12th, तो ये फर्स्ट लॉ है। ठीक है, ये इक्वेशन आपको फर्स्ट लॉ से मिलती है। नेक्स्ट, बाकी के लॉज भी पढ़ लेना भाई, सेकंड लॉ भी पढ़ लेना, क्योंकि हो सकता है इस बार उससे क्वेश्चन पूछ लें। Next, 13. Intensive property of a system in one whose value depends on the mass of system, do not depend on the mass of the system, is independent of path followed but depends on state, is independent of path followed but does not depend on state। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होगा does not depend on mass। ठीक है, does not depend on mass of the system, ये वाला आंसर ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 14th, a hollow metal sphere of radius 5 cm is charged such that the potential on its surface is 10 volt. The potential at the center of the sphere is 0, 10 volt, the same as that at a 0.5 cm away from the surface या फिर 0.25 cm away from the surface। क्वेश्चन नंबर 14, आंसर है 10 वोल्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 15th, अ बॉल whose kinetic energy is E is projected at the angle of 45 to the horizontal. The kinetic energy of the ball is highest at the highest point of its flight will be E by under root 2, E by 2 या फिर 0। क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा E, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन 16th, which of the following is not a path function? हीट, वर्क, इंटरनल एनर्जी या फिर नन ऑफ दी? इनमें से पाथ फंक्शन कौन सा नहीं है? क्वेश्चन नंबर 16, तो ऑप्शन होगा नन ऑफ दीज। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ प्रेशर? इनमें से कौन सी प्रेशर की यूनिट नहीं है?
mm of the mercury, पास्कल, बार या डाइनविच? नॉट पूछा है, इनमें से कौन सा नहीं है 17th? तो आई थिंक ये ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18th, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस आर ऑलवेज इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल, कांट से या फिर नन? क्वेश्चन नंबर 18, तो ये होती है रिवर्सिबल, क्वासी स्टैटिक प्रोसेसेस आर रिवर्सिबल। 19th, ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस does heat rejection takes place in Carnot cycle? Adiabatic expansion, isothermal expansion, adiabatic compression या isothermal compression? क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर होगा आइसोथर्मल कंप्रेशन। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 20, द मोशन ऑफ द रॉकेट is based on principle of conservation of mass, kinetic energy, angular momentum या linear momentum? तो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 20 का लीनियर मोमेंटम। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, two particles A and B initially at rest move towards each other under a mutual force of attraction. At the instant when the speed of A is v and the speed of B is 2v, यानी A की स्पीड है v और B की स्पीड है 2v, तो पूछ रहे हैं द स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम इज, क्या होगी सेंटर ऑफ मास में? तो यहाँ दिया है ऑप्शन 3v, v 1.5v या फिर 0। ऑप्शन नंबर 21 का जो आंसर है वो 0 होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, द प्रॉपर यूज ऑफ ल्यूब्रिकेंट्स कैन नॉट रिड्यूस, ल्यूब्रिकेंट्स का यूज, प्रॉपर यूज ऑफ ल्यूब्रिकेंट कैन नॉट रिड्यूस स्टैटिक फ्रिक्शन, इनर्शिया, स्लाइडिंग फ्रिक्शन या फिर रोलिंग फ्रिक्शन? प्रॉपर यूज ऑफ ल्यूब्रिकेंट्स, तो वो 22 का आंसर होगा इनर्शिया। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज लीस्ट एट, ग्रेविटी फोर्स सबसे कम कहाँ पे होता है? इक्वेटर्स, पोल्स, अ पॉइंट इन बिटवीन इक्वेटर एंड एनी पोल या नन ऑफ दीज? सबसे कम ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ पर होता है? वो होता है इक्वेटर पे, सबसे कम। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, दी इक्वेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है ये, the velocity with which a projectile must be fired so that it escapes Earth's gravitational does not depends on mass of the Earth, mass of the projectile, radius of the projectile's orbit, gravitational constant। किस पर डिपेंड नहीं करती है? तो 24 का जो करेक्ट आंसर है वो है मास ऑफ द प्रोजेक्टाइल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लास्ट क्वेश्चन है ये, if the distance between the earth and the sun becomes half its present value, इसकी जो डिस्टेंस है अर्थ और सन के बीच का जो इतना डिस्टेंस था वो अगर हाफ हो जाए, ठीक है, हाफ हो जाए ये, तो द नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर वुड हैव बीन, कितने दिन होंगे अगर ऐसा होता है? तो 64.5 डेज, 129, 182 या 730 डेज? तो आंसर होगा 129 डेज होंगे। ठीक है, इज दैट क्लियर? तो ये थे पूरे फिजिक्स के क्वेश्चंस, ये लास्ट ईयर पूछे गए हैं, लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स से ही मैंने ये क्वेश्चंस जो है वो पता करके आपको बताए हैं। आपको ये क्वेश्चंस कहीं पर भी नहीं मिलेंगे, मेरे चैनल पर ही आपको अपलोडेड मिलेंगे। तो इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लेना, जो भी टॉपिक्स आपको लग रहे हैं उनको प्रिपेयर अच्छे से कर लेना। जो भी डाउट्स हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।